नमस्ते दोस्तों, आज 1 फरवरी 2026 है और बजट के पिटारे से एक ऐसी खबर निकली है जिसने शेयर मार्केट के ट्रेडर्स, खासतौर पर एफ&ओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने वालों की नींद उड़ा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आखिर ये एसटीटी क्या है, सरकार ने इसे क्यों बढ़ाया है और अब आपकी जेब से कितना ज्यादा पैसा कटेगा, चलिए अगले 5 मिनट में सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एसटीटी होता क्या है। मान लीजिए आप हाईवे पर कार चला रहे हैं तो आपको जगह जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते या बेचते हैं तो सरकार आपसे एक छोटा सा टैक्स वसूलती है जिसे एसटीटी कहते हैं। इस टैक्स की सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको ट्रेड में मुनाफा यानी प्रॉफिट हुआ है या नुकसान। जैसे ही आपने बाई या सेल बटन दबाया, आपका एसटीटी कट गया। यह सीधा आपके ब्रोकर के जरिए सरकार के पास चला जाता है। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। बजट 2026 में सरकार ने इसे काफी बढ़ा दिया है। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहला है फ्यूचर्स। पहले इस टैक्स पर 0.02% टैक्स था, जिसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, यानी सीधा 150% का इजाफा। ऑप्शंस के प्रीमियम पर टैक्स पहले 0.1% था, जो अब बढ़कर 0.15% हो गया है। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार का कहना है कि शेयर बाजार में स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी बहुत बढ़ गई है। छोटे रिटेलर इन्वेस्टर फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी एफ&ओ के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। इसलिए ट्रेडिंग को महंगा बनाकर सरकार लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ना चाहती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 1 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। पहले आपको लगभग 2000 एसटीटी देना पड़ता था। अब उसी ट्रेड के लिए आपको 5000 रुपए देने होंगे। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं यानी बहुत कम मार्जिन पर बार बार ट्रेड करते हैं, उनके लिए प्रॉफिट कमाना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर चला गया है। अब आपको ब्रोकरेज और बढ़े हुए एसटीटी को कवर करने के लिए बड़े मूव्स की जरूरत होगी। तो दोस्तों, लब्बो लुआब यह है कि अब ट्रेडिंग महंगी हो गई है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। आज इस खबर की वजह से शेयर मार्केट और ब्रोकरेज कंपनियों के स्टॉक्स में भी गिरावट देखी गई है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का यह कदम रिटेल ट्रेडर्स को बचाने के लिए सही है या यह सिर्फ टैक्स वसूलने का एक और तरीका है?